ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। आपका मुन्ना मेरे अद्दू का बहुत अच्छा दोस्त है। क्या आप हमें बता सकते हैं 12 साल पहले मुन्ना खोया कैसे था? जिस दिन इंदौर से अद्दू किडनैप हुआ था उस दिन देवस के पास एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। मैं भी उस बस में था अपने मम्मी और पापा के साथ। चारों ओर लोग गिरे हुए थे लेकिन सब जिंदा नहीं थे। मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने दम धरते हुए देखा। फिर मैं बेहोश हो गया और जब मैं उठा तब तक मुझे भी अद्दू की तरह उठा लिया। बस वही अद्दू को पहली बार मिला था। 12 साल से अद्दू और मैं एक साथ हैं, दोस्त, भाई या एक दूसरे की परछाई, कुछ भी कह ले। लेकिन अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ अद्दू की वजह से। बात बता, तूने कभी देवस जाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोई तो होगा वहां पे तेरा अपना। होगा, लेकिन मैं अपने माँ बाप का इकलौता था। अपने माँ बाप के अलावा बाकी सबकी सिर्फ धुंधली यादें। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अब तो मैं सब भूल भी चुका हूं। कोई मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है? मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उसे एक बार देख न लूं। घर आजा बेटा, अपनों के बीच, अपनी दादी के पास। तेरी दादी को तेरा इंतजार है, तेरी जरूरत है। आज ये आपकी अपील आवाज इंडिया चैनल पर टेलीकास्ट होगी और आपके पोते तक जरूर पहुंचेगी। एक अपने दोस्त की तरह क्या हालत है उसकी, अपनी हालत देख। तुझे लगता होगा कि हम दोनों साथ हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। उसे अपनों की जरूरत है। और तुझे तो अपने बनाने हैं, अपना परिवार। कब तक रिश्तों से भागता रहेगा मुन्ना? देख, अद्दू को मिला दे उसके परिवार से। और तू भी अपने बारे में सोचना। फिर बहुत ले लिया बदला, जाने दे, छोड़ मुन्ना। तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी अपील जो हमारे चैनल आवाज इंडिया के प्रोजेक्ट तलाश से जुड़ी हुई है। मुन्ना 12 साल पहले अपनों से अलग हो गया था। हमें ये उम्मीद है कि वो ये अपील देखकर घर वापस आ जाए। घर आजा बेटा, अपनों के बीच, अपनी दादी के पास। तेरी दादी को तेरा इंतजार है, तेरी जरूरत है। ये मुन्ना की दादी है। इसका मतलब मुन्ना अनाथ नहीं है, इसका कोई अपना है, इसका परिवार है। मुन्ना, दाद देनी पड़ेगी सर जी की। कभी हार नहीं मानते, हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अद्दू मिल जाए। स्पाइडरमैन हमेशा से ऐसा ही है,
अगर कुछ पाना हो तो उसे पाकर रहता है, वरना माँ से कभी शादी नहीं हो पाती। सर जी के लिए कितना मुश्किल रहा होगा ना मेघा जी से शादी करना। मतलब उनसे शादी करने के लिए उन्हें पूरी दुनिया से लड़ना पड़ा होगा। और सबसे पहले माँ के साथ। माँ के लिए भी कम मुश्किल नहीं था। एक नई दुनिया बसाना, फिर से किसी पर भरोसा करना, प्यार करना। लेकिन स्पाइडरमैन ने हार नहीं मानी। उसने माँ का दिल जीता, क्योंकि उनका प्यार सच्चा था। सर जी से हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमें ये उम्मीद है कि वो ये अपील देखकर घर वापस आ जाए। ऐसी अपील देखकर तो किसी का भी दिल पिघल जाएगा। अगर ये काम कर गया ना, तो अगर इससे मुन्ना मिल गया तो अद्दू जरूर मिल जाएगा। मुन्ना, देखा देखा तूने, ये सब मोहन भटनागर ने किया है। चलो, कुछ तो अच्छा काम किया उसने। तेरी दादी को ढूंढ दिया मुन्ना, और तेरी दादी तुझे ढूंढ रही है। मुन्ना, अब वक्त आ गया है, तुझे अपनी दादी के पास जाना होगा और अद्दू को उसके परिवार से मिलाना होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज भी कोई है जो अपने मुन्ना का इंतजार कर रहा है। तो सही कह रही है रागिनी, अब वक्त आ गया मुन्ना और अद्दू को उनके अपनों से मिलाने का। तो सच कह रहा है ना? नहीं, मुझे पहले ऐसे बातें करते सुना नहीं ना। वक्त सब कुछ सिखा देता है रागिनी, कि उससे आगे किसी की नहीं चलती। रागिनी, मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन होगा जब मैं अपनी दादी से मिलूंगा। लेकिन अद्दू, उसका क्या? हेलो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या हुआ? तुम अभी आ सकते हो? अभी? ठीक है, मैं निकलता हूँ। अच्छा हुआ जो भैया चले गए, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। डूड, चाहे डिफिकल्ट हो या इजी, मुझे स्कूल में सिखाया कि कीप ट्राइंग। चलो। मैंने आपको बोला था ना कि आप मुझे सारे नंबर्स लाके देंगे। आपने नंबर भी नहीं लिया है। कैसे करेंगे अब हम? प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन। डूड, हमें तो इसके लिए हेलमेट की जरूरत होगी। ये तो प्रॉब्लम दीदी लगती है। डूड, वो वाले भैया, मुझे लगता है वो सॉल्यूशन भैया होंगे। चलो चलो चलो। अरे छुटकी,
तू यहाँ क्या कर रही है? अरे गुरु भैया क्या हालचाल? बस बढ़िया। सर जी तो अपने केबिन में? नहीं है, नहीं है। गुरु भैया, तुम यहाँ? हाँ वो आज। एक मिनट। चल तू इधर आजा। और बता कैसे आना हुआ यहाँ पे? वीरा भैया क्या है ना, ये नविका दीदी थोड़ी खड़ूस है। थोड़ी नहीं, बहुत खड़ूस है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? आपको ना मेरे लिए नविका दीदी को पटाना होगा। ओए छुटकी, मरवाएगी क्या? कोई भी मुश्किल काम करा ले, लेकिन ये काम हमसे नहीं होगा। नहीं वीरा भैया, आपको करना होगा। प्लीज वीरा भैया, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम कोशिश करते हैं। मुश्किल से मुश्किल काम किया, लेकिन इस काली बिल्ली के गले में पट्टी कैसे बांधे? ये जीजी को जरूर पसंद आएगा। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली मुझे नन्ही और इंचिम के लिए गिफ्ट खरीदना था ना, सोचा तुम्हें बुला लेती हूँ। तुमने मुझे ऑफिस से बुलाया ये गिफ्ट खरीदने के लिए? क्या लोगी? एक सेकेंड, गिफ्ट क्यों? दोनों में से किसी का बर्थडे नहीं है। बर्थडे नहीं है बाबा, मदर्स डे। और मुझे पता है कि बच्चे मेरे लिए कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी प्लान करने के अलावा मैं उन्हें सरप्राइज दे दूं। पर ना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दूं, तुम बताओ। सिंपल, जो सबसे अच्छी चीज हो वो दे दो। एक काम करो, दोनों को सेम चीज दे दो, अच्छा भी लगेगा, पैसे भी बचेंगे। एक ही चीज, तुम शायद भूल रहे हो कि नन्ही बड़ी हो गई और अब तो उसकी शादी की उम्र भी हो गई है। नन्ही की शादी में ना अभी 10-15 साल हैं। 10-15 साल? इसलिए तुम शायद भूल रहे हो कि नन्ही बड़ी हो चुकी है। हाँ मैं मानती हूँ कि तुम्हें लगता होगा कि कल को वो तुम्हारा हाथ पकड़ के चलती थी, लेकिन आज वही बच्चे कहते हैं कि माँ सामने देखकर चलो, है ना? क्योंकि तुम्हारी नजर कमजोर हो गई। लेकिन उसकी शादी में अभी टाइम है। ये बैग कैसा है? ठीक, हाँ ये नन्ही के लिए ये दो इसे, ये उम्र है उसकी। ये खाने की उम्र 12 साल पहले थी, अब नहीं। अब वो बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। नविका जी, प्लीज टू इंट्रोड्यूस छुटकी, सर जी की लाडली। अच्छा, लाडली? हाँ हाँ, सर जी की जान और हमारी छुटकी। स्पाइडरमैन की जान और उसकी लाडली सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। कम से कम मदद की वजह तो सुन लीजिए। अरे वो कहा है ना, माताओं का दिन आ रहा है, तो छुटकी आपके साथ मिलकर कुछ करना चाहती है। क्यों? मैंने तो उससे कोई हेल्प नहीं मांगी और ना ही कोई सपोर्ट। कमाल कर रही है रबड़ी जी, कोई खुद से आपकी मदद करना चाहता है और आप मना कर रही हैं। नहीं, एक बात बताइए कि मेघा जी के लिए आप भी तो कुछ ना कुछ करेंगी ना, तो उसमें छुटकी आपकी मदद कर दे तो उसमें हर्ज का है। और क्या पता आपको कोई बढ़िया सा आइडिया दे दे वो। छुटकी ना बहुत होशियार है। आइए ना, अरे आइए, कम 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 कम, बी अ गुड गर्ल, प्लीज सिट डाउन। छुटकी, ये कैसी है रिमझिम के लिए? कैसी है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये रिमझिम की शादी की उम्र डेफिनेटली नहीं हुई है। अरे डॉल है वो। ये भी डॉल, 30% ऑफ, ये दो इसको। मैं समझ सकती हूँ मोहन, लेकिन हर बाप को इस वक्त से गुजरना पड़ता है,
ये तुम समझ लो। और वैसे भी रिमझिम की शादी कभी ना कभी तो होगी ना। एक्सक्यूज मी नम्रता दीदी, अब एक्चुअली मैं सोच रहा था ना कि हम दोनों डांस कैंप के एक बड़ा सा सरप्राइज रखते हैं। जैसे ही सुबह होगी हम उन्हें वो सरप्राइज दे देंगे। गुड आइडिया राइट? वेरी बैड आइडिया, क्योंकि सुबह तक मेरा सरप्राइज रेडी नहीं होगा। एंड बाय द वे, मदर्स डे तो माओं के लिए होता है ना, और वो मेरी माँ है। अच्छा, तो मेरी भी यशोदा मैया है और उन्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती हो। Whatever. खड़ूस। खड़ूस किसको बोले? आपको। वो 1.5 फुट की चुईया एक बार मुझे खड़ूस बुलाना, उठा के बाहर फेंक दूंगी। चुईया किसको बोले? किसको बोले चुईया? तुझे चुईया चुईया चुईया। डोंट यू डेयर कॉल मी चुईया। यू खड़ूस। चुईया चुईया चुईया। शांति शांति शांति। तीसरे विश्व युद्ध के लिए ये जगह छोटी है और पर्याप्त भी नहीं। वीरा, इसने मुझे खड़ूस बुलाया हैं? आपको पता है वीरा भैया भी आपको खड़ूस बोलते हैं, और वो तो बोलते हैं कि आप इतनी खड़ूस नहीं, इतनी बड़ी खड़ूस हो। क्या रबड़ी जी, आप एक बच्चे से जिद कर रही हैं? कमान, जो हक आपका स्पाइडरमैन पे है वही हक उसका मेघा जी पे है। हाँ। और आप एक बच्चे से जल रही हैं? हाँ? मैं कोई जलवल नहीं रही। अच्छा, वो आपको नविका दीदी कह रही, और आप? अरे कुछ तो दीदी पना दिखाइए और मेघा जी के लिए ये दिन खूबसूरत बनाइए। जाइए जाइए रबड़ी जी, सोचिए मत। ऑल द बेस्ट। ठीक है, लेकिन आइंदा अगर तुमने उसके साथ मिलकर मुझे खड़ूस बुलाया ना, तो देख लेना। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये कैसा? अब ये किसके लिए? रिमझिम, नन्ही, किम्मा के लिए। अच्छा। ये कैसा है? अब तुमने लिया है तो अच्छा ही होगा। ये रिमझिम नन्ही के बापू के लिए। थैंक यू। ये किताब किसके लिए? अद्दू के लिए। जिगरी सुन, बात तो सुन मेरी। जिगरी सुन, जब वो ये देखेगा उसे अच्छी लगेगी। और वो बहुत जल्द देखेगा। मैं जो कर रहा हूं तेरे भले के लिए कर रहा हूं।